हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर एक नोटिफिकेशन को निकाला गया है जिसमें ITI इंस्ट्रक्टर पोस्ट है। और इस बार देखिए, चाहे डिग्री हो, डिप्लोमा हो या ITI हो, सभी के लिए एलिजिबिलिटी है, सभी के लिए वैकेंसी आई हुई है। कंप्लीट हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं, इस नोटिफिकेशन का देखने वाले हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, क्या एक्सपीरियंस कंपलसरी है, क्या CITS चाहिए, या फिर किस प्रकार से OMR सीट पे एग्ज़ाम होगा या फिर CBT एग्ज़ाम होगा, इसका सिलेबस क्या है, कितने नंबर का आपका टेक्निकल यानी कि TKT सिलेबस रहने वाली है, सब पॉइंट पर बात करेंगे। इसलिए कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द ALP यानी कि लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए हम एक नया बैच ये स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक आपने लोको पायलट या टेक्नीशियन यानी कि टेक्नीशियन की अभी वैकेंसी तो आई नहीं है, बहुत ही जल्द आने वाली है। और लोको पायलट का फॉर्म आपने अप्लाई ज़रूर किया होगा, और फॉर्म अप्लाई किया है तो फिर आप उसकी तैयारी भी करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। बाकी हम फिलहाल अभी देखते हैं इसके बारे में कि क्या इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स है। देखिए, 16 फरवरी 2024 को यानी कि हाल ही में ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। फॉर्म भरने की तिथि 25 फरवरी 2024 से 16 मार्च 2024, वही आई थिंक 20-25 दिन है ना, 20-22 दिन के बीच में फॉर्म आपको फिल करना है। आप फॉर्म को जरूर भरिएगा। पहले आप देखिए कि क्राइटेरिया इनके द्वारा क्या मांगा गया है, ठीक है। फिर 20 मार्च से 22 मार्च तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो करेक्शन करना है, जो संशोधन करना है, 2-3 दिन तक संशोधन करने का डेट है। फिर इन्होंने एक डेट भी दे रखा है कि भाई जून तक में हम आपका एग्ज़ाम ले लेंगे, है ना। इनका एग्ज़ाम कैसे होगा, OMR सीट पर, है ना, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो आपके पास टाइम कितना बचा, ये फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून में एग्ज़ाम ही हो जाएगा, है ना। तो 3 महीने का एग्ज़ाम यानी कि 3 महीने का आपके पास टाइम है। 3 महीने में आपको सारी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करना है ताकि आप इसके एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएं। थोड़ा सा आगे ले चलता हूं मैं आपको, और सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन वाले विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए यानी कि डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए टोटल 28 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। और अलग अलग यहाँ पर देखिए, अलग अलग कोटा के अनुसार यानी कि यहाँ पर जैसे अलग अलग अनरिजर्व के लिए कितना है, DFF के लिए कितना है, एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है, वो आप देखिएगा, है ना। ये रहा SC, ST, OBC, EWS और अनरिजर्व के लिए। हम यहाँ पर ITI वालों पर विशेष ध्यान देंगे कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के लिए यानी कि ITI वालों के लिए कितने पोस्ट पर वैकेंसी है, टोटल 47 पदों पर वैकेंसी है ना। आप इसको देखिएगा, SC के लिए कितना है, ST, OBC, EWS, अनरिजर्व के लिए कितना है, ये आप इसको देखिएगा। इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक जरूर कीजिएगा, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, इतना तामझाम जो हो रहा है, इतना मारा मारी भागम भाग जो हो रहा है ना किसी एग्ज़ाम को लेकर के, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका मेन ड्रीम क्या होता है, सैलरी। तो वेतन यहाँ पर कितना मिलने वाला है आपको, 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये, जो कि लेवल 7th CPC के अनुसार मिलेगा। अपने आप में ये सैलरी बहुत है, ये बेसिक सैलरी है। जब इसमें सुविधाएं अलाउंसेस जुड़ेंगे तो ये 44,900 समझिए 50K पहुँच जाएगी। कितना, 50,000 पहुँच जाएगी, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया सैलरी है। एज लिमिट देखिए, 21 वर्ष कम से कम और 42 वर्ष अधिक से अधिक, ये अनरिजर्व के लिए है। ST प्लस SC को जो 5 वर्ष का छूट मिलता है उसको भी आप ऐड कीजिए, और OBC के हैं तो 3 वर्ष का जो आपको छूट मिलता है। हालांकि देखिए, ये छूट आगे चल के पता चलेगी कि केवल उत्तराखंड के विद्यार्थियों को मिलेगा ये छूट या फिर अदर स्टेट के हैं उनको भी ये छूट मिलने वाला है ना। तो इसको आप देखिएगा। फिर वहीं पर पद का स्वरूप कैसा है, अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त, है ना। इस प्रकार का इनका क्या है, पद का स्वरूप है। अब इसके बाद देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ और क्या चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, आप तकनीकी अर्हता होना चाहिए, है ना। शैक्षणिक अर्हता यानी कि 10th प्लस ITI प्लस अनुभव होना चाहिए।
किसके लिए कितना अनुभव होना चाहिए ये जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहला देखिए, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTI यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल। कहने का इनका मतलब है डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र 1 वर्ष का अनुभव। बीटेक के लिए कितना, 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि एडवांस डिप्लोमा है ना, ये डिप्लोमा के लिए है। डिप्लोमा के लिए कितना चाहिए, डिप्लोमा के लिए कितना चाहिए, देखिए 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पर लिखा गया है। डिप्लोमा के लिए 2 इयर्स का अनुभव है ना। और यहाँ पर देखिए 3 वर्ष के अनुभव के साथ विद्युत कार व्यवसाय यानी कि ITI के लिए है ना, ITI के लिए 3 साल का, कितने साल का अनुभव चाहिए, बीटेक के लिए 1 साल का, डिप्लोमा के लिए 2 साल का और ITI के लिए 3 साल का सर्टिफिकेट चाहिए। और एक बात मेरे भाई, पॉइंट नंबर 2 को आप देखिए, यहाँ पर बोला गया है CITS, जिसको आप CTS कहते हैं, ये भी होना चाहिए, इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना। अब कमेंट मत कीजिएगा सर CTS लगेगा या फिर CTS हमारे पास नहीं है तो हम फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, आपके लिए CTS इन्होंने पहले ही कंपलसरी कर दिया है कि CTS आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। इसी प्रकार से फिटर का है, अनेक पदों पर यहाँ पर वैकेंसी को निकाला गया है ना। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और इसके बाद देखते हैं, 1 सेकेंड, ये रही लिखित प्रतियोगी परीक्षा है ना। लिखित प्रतियोगी परीक्षा किस प्रकार से होने वाला है, तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा में देखिए 100 क्वेश्चन होंगे टोटल है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, 2 घंटे का समय मिलेगा। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 70 नंबर आपका इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी का 30 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, देखिए सामान्य ज्ञान का 10 नंबर, कंप्यूटर का 10 नंबर, सामान्य हिंदी का 10 नंबर, यानी कि 30 नंबर का क्वेश्चन। इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा, देखिए 30 अंक का परिस्थिति यानी कि एनेक्सर 01 में इसका टोटल अवलोकन किया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि 30 नंबर में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है ना। वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद है देखिए आप यहाँ पर कि एज लिमिट, मैंने आपको बता ही दिया एज लिमिट कितना है कितना नहीं, ठीक है ना। एज लिमिट के बारे में आपने देख लिया। फिर ये देखिए यहाँ पर बात आती है कि सर अदर स्टेट वाले विद्यार्थी एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। आवेदन हेतु पात्रता, पॉइंट नंबर क कह रहा है कि अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो वो एलिजिबल है। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक हो वो एलिजिबल है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पद पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उत्तीर्ण की हो, वो एलिजिबल होगा, है ना। इसके बाद देखिए इसको आप टोटल पढ़ लीजिएगा, है ना। ये 4-5 पॉइंट दिए हैं, कहने का मतलब कि अदर स्टेट के भी विद्यार्थी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, है ना, ये बात है। फिर और देखिए आपके लिए क्या जानना जरूरी है, बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है ये, यूँ समझिए कि बहुत बड़ी 40-50 पेज का ये है। हाँ, इसको देखिए फीस को लेकर के है कि भाई शुल्क कितना देना होगा। अनरिजर्व और ओबीसी को 300 रुपये का फीस देना होगा। उत्तराखंड के यदि आप SC हैं, यदि आप ST हैं, EWS है तो 150 रुपये देना होगा। उत्तराखंड के अगर आप दिव्यांग हैं, है ना, अनाथ हैं, तो फिर आपको 150 रुपये देना होगा। फीस देखिए बहुत ही कम है ना। UPPCL के अकॉर्डिंग देखा जाए तो UPPCL में तो इसका 3 गुना ज़्यादा रहता है ना, 3 गुना से भी ज़्यादा रहती है। ये है आप फॉर्म अप्लाई करने का फीस, और जो कि फीस बहुत ही कम है। फीस क्या है, बहुत ही कम है ना। आई थिंक हो गया। अब मैं आपको सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ कि इसका सिलेबस ये रही, ये देखिए सिलेबस है ना, ये रही सिलेबस। प्रश्नों की संख्या 30 होगी, है ना, 30 होगी। देखिए सामान्य ज्ञान यानी कि सामान्य जीके से क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, खेल एवं मनोरंजन, भारत की आधुनिक इतिहास,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत राष्ट्र भूगोल अर्थव्यवस्था कृषि, उत्तराखंड के भूगोल, इतिहास, प्राकृतिक, आर्थिक संसाधन, राजनीतिक, शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद, मनोरंजन से संबंधित जानकारी मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन। सामान्य हिंदी से भी 10 क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर डिटेल में दिखाई देता हूँ। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द समूह हेतु एक शब्द, वर्तनी शुद्धि, संधि विच्छेद, मुहावरे व लोकप्रियता लोकोक्तियाँ, उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन, इनका भी आपको ज्ञान होना जरूरी है। इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है एक आगे 2 क्वेश्चन बने, ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछे। तो ये टोटल डिटेल से देखिए, है ना, ये टोटल डिटेल्स है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी विद्यार्थियों तक, ताकि उनको भी ये नॉलेज, ये जानकारी पहुंच जाए उन तक भी, है ना। और जो भी विद्यार्थी रुचि रखते होंगे IIT इंस्ट्रक्टर बनने की, तो इस फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस पूरे सेशन को देखा, है ना। इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को पूरा करते रहिए। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।